हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन है, दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास बचे हुए हैं। एक आपके पास होमोजीनियस और एक आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप डिस्कस क्या कर चुके हो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेट करके किस किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चंस क्या है बेटा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। बेटा क्या होगा ये देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। बेटा क्या बेटा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे आपके पास कोई भी इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आपके पास कोई भी रिजल्ट है बेटा f ऑफ एक्स वाई, इस टाइप से ये आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम होमोजीनियस कब कहते हैं, जब ये इक्वेशन बेटा आपके पास कोई भी फॉर्म में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होगी। जैसे आपके पास कोई भी बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा, यहाँ पे आपके पास f ऑफ एक्स वाई कोई एक फंक्शन है, यहाँ पे g ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है बेटा। क्या होगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम बेटा। अगर बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बेटा क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसी इक्वेशंस को बेटा हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरी टाइप, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन बेटा dy बाई डी एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म की बने, यहाँ पे लिखा है एक्स रेज टू पावर एन, कुछ भी हो सकता है, तो ये इक्वेशन भी बेटा आपके पास क्या होता है बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन। बेटा ये भी आपके पास किस टाइप की इक्वेशन बनेगी बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन dy बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन एफ वाई बाई एक्स जो फॉर्म में होगी वो भी होमोजीनियस इक्वेशंस बनेगी। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, अगर होमोजीनियस है बेटा, इसको सोल्व करने के लिए हम पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा हमेशा क्या बनेगी, वी एक्स का वन, फिर x तो सेम बेटा dv बाई डी एक्स। ये वैल्यू बेटा हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, पुट इन द फर्स्ट में पुट करते हैं एंड आफ्टर, और इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेशंस एंड इंटीग्रेशन। बेटा क्या करते हैं बेटा, इसके बाद हम वेरिएबल सेपरेशंस और क्या करते हैं बेटा, हम इंटीग्रेशन, वेरिएबल सेपरेशन और वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास रिजल्ट बनता है, अगर इक्वेशन कैसी बने, होमोजीनियस बने, तो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। पहचान क्या होगी, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम, या दिस फॉर्म एक्स की रेज टू पावर एन एफ वाई बाई एक्स, इस फॉर्म की अगर इक्वेशन है दोनों में तो होमोजीनियस कहलाती है। सोल्व करने का मेथड y की जगह वी एक्स पुट करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन और इंटीग्रेशन। वेरिएबल सेपरेशन मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसका बेटा हमें यूज करना है। देखिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा, एक आपके सामने देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बेटा, 2xy dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y, बेटा इसको इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन बेटा कितना हो गया 2xy, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ये देख रहे हैं कि इक्वेशन होमोजीनियस है, पहचान क्या होगी, देखिए इसकी पावर देखिए बेटा 2 है, इसकी 2, इसकी कंबाइंड डिग्री चेक करते हैं, 1 और 1 मिलकर कितनी होगी 2, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी बन गई बेटा आपके पास 2, विच इज होमोजीनियस, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर होमोजीनियस है तो बेटा हम पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, बेटा y की जगह क्या पुट कर दें, वी एक्स का डिफरेंशिएशन करो बेटा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, u इंटू वी से v, x का डिफरेंशिएशन 1, x तो सेम बेटा, v का डिफरेंशिएशन कितना आ गया बेटा, dv बाई डी एक्स, कितना हो गया बेटा dv बाई डी एक्स। ये वैल्यू बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, dy बाई डी एक्स की जगह कितना आ गया बेटा, v प्लस एक्स, और कितना हो गया बेटा ये dv बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बेटा 3y स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब बेटा कितना हो गया, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन बेटा 2xy, y की जगह कितना है बेटा vx, तो बेटा कितना हो गया 2x स्क्वायर v हो गया। ऊपर से बेटा x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, कितना बच गया बेटा 1, प्लस कितना बच गया बेटा 3v स्क्वायर, नीचे बेटा 2x स्क्वायर और v, बेटा x स्क्वायर से बेटा x स्क्वायर कैंसिल, इस v को इक्वल टू के इस साइड ले आओ, ये आ गया x, ये आ गया बेटा dv बाई डी एक्स, ये हो गया 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया बेटा 2v माइनस का v, बेटा ये हमारे पास रिजल्ट बन गया भाई।
अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा इसका मैंने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आ गया 2v, तो ये हो गया बेटा आपके पास 1 + 3v² माइनस बेटा 2v² x, और ये कितना हो गया बेटा मेरे पास dv/dx। तो ये कितना बन गया बेटा देखिए x, ये बन गया dv/dx इज इक्वल टू 1 + v² बाई कितना हो गया 2v। इसके बाद क्या कर देते हैं बेटा हम वेरिएबल सेपरेशन, बेटा इसके बाद क्या करते हैं हम वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, तो कितना होगा ये 2v ऊपर आएगा बेटा 2v, नीचे हो गया बेटा 1 + v² एंड dv, ये बेटा x नीचे आएगा, ये हो गया 1/x, dx इधर जाएगा तो हो गया dx, और इसके बाद बेटा क्या कर दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपने पढ़ा है, कोई भी फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन उसी के ऊपर आ जाए तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बेटा log ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस कितना हो गया बेटा v², 1/x का इंटीग्रेशन बेटा log ऑफ mod ऑफ x प्लस बेटा कितना हो गया बेटा log ऑफ c। तो ये कितना हो गया बेटा log ऑफ कितना हो गया बेटा 1 + v², बेटा ये मेरे पास log ऑफ c इंटू बेटा कितना हो गया x, टेकिंग e ऑन बोथ साइड बेटा e से log कैंसिल, ये बच गया 1 + v², ये बन गया बेटा cx। यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर दो, देखिए आपने क्या पुट किया था बेटा y किसके बराबर है vx, अगर यहाँ से मैं v की वैल्यू निकालूं तो x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, यहाँ पे v की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी हो गई y/x, तो ये कितना हो गया 1 + v² बेटा ये हो गया y²/x², और ये बन गया बेटा cx। इसका एलसीएम ले लो बेटा, ये हो गया x² + y², इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बेटा ये cx³, ये हमारे पास बेटा इसका क्या बन गया आंसर। तो ये मेथड कहलाता है जो हमने मेथड लिखा, इस मेथड को बेटा आप क्या बोलोगे होमोजीनियस मेथड, बेटा क्या बोलते हैं इसको बेटा हम सोल्व करने के लिए होमोजीनियस मेथड। होमोजीनियस मेथड की पहचान डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बेटा सेम मिलेगा, उसके बाद होमोजीनियस है तो बेटा v की जगह हम y की जगह हम vx पुट करेंगे, dy/dx निकालेंगे, ये वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करने के बाद बेटा सिंप्लीफाई करो, वेरिएबल सेपरेशन और इंटीग्रेशन करो, आपके पास बेटा आंसर आ जाता है। देखिए मैं और क्वेश्चंस बेटा इसके आपके सामने डिस्कस करूंगा, आज ये टाइप हम कंप्लीट कर देंगे, इस टाइप को आप अच्छी तरह डिस्कस करोगे बेटा। देखिए हमारे पास कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन है x² बेटा कोई भी क्वेश्चन है मेरे पास x² dx माइनस x³ + y³ dy बेटा इज इक्वल टू 0, कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। आपने एक मेथड सीखा है अब तक वेरिएबल सेपरेशन इंटीग्रेशन, वो आप जरा अप्लाई करके देखो, वेरिएबल सेपरेट डायरेक्ट होगा ही नहीं है। अब पहचान क्या है होमोजीनियस की बेटा 3 x² और ये y³ तो ये भी 3, मतलब ये होमोजीनियस बनने वाला है। तो इसके लिए क्या करें बेटा, इसको इक्वल टू पे इस साइड लेके आया, देखिए ये हो गया x²y, ये हो गया बेटा dx, ये हो गया बेटा x³ प्लस बेटा y³ बेटा इंटू हो गया dy। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए अब तक इससे पहले वाला जो बेटा मैंने अभी क्वेश्चन किया उसमें रिजल्ट dy/dx बना था, इसको मैं dx/dy से सोल्व करूंगा, ये दोनों रिजल्ट्स होते हैं, किसी से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। जनरली जो पहचान है वो आपके सामने आप डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, बेटा इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बेटा ये हो गया मेरे पास dx/dy, बेटा ये हो गया x³ प्लस बेटा क्या हो गया y³ अपॉन कितना हो गया बेटा x²y, ये मेरे पास एक रिजल्ट बना। अभी जो मैंने पहले क्वेश्चंस किया वो बेटा आपके पास dy/dx बना, बट अब जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं बेटा ये dx/dy बनता है। इससे बचने के लिए हम कैसे क्या डिस्कस करना चाहते हैं बेटा वो देखिए, हम क्या करते हैं इसमें कि आप जब ये dy/dx या dx/dy जो भी बनाते हो बट इस टाइप से बनाओ कि जो इस साइड में है, जो न्यूमिनेटर में जो रिजल्ट है वो जो बड़ा रिजल्ट है वो न्यूमिनेटर में रहे, जो छोटा है वो डिनोमिनेटर में रहे, ठीक है। अगर आप इसको dy/dx बनाते क्वेश्चन तो उससे भी सिंप्लीफाई होता, बस थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती, तो जो बड़े वाला रिजल्ट है वो न्यूमिनेटर में बना लिया, छोटे वाला डिनोमिनेटर में। इधर जो बनता है वो चाहे dy/dx बने चाहे dx/dy बने, दोनों मेथड हम सीख रहे हैं। एक तो हम बता चुके हैं, इसको मैं डिस्कस करता हूं, ये भी होमोजीनियस बन गया बेटा, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये भी होमोजीनियस है तो बेटा क्या पुट कर दे बेटा हम x इज इक्वल टू vy, ये सेकंड। उसमें क्या पुट किया था बेटा हमने y इज इक्वल टू vx, भाई इसमें उल्टा हो गया, क्या पुट कर दिया बेटा x इज इक्वल टू vy। डिफरेंशिएशन करो बेटा, ये हो गया बेटा dx, y कितना हो गया dy, ये हो गया v, y का 1, ये हो गया y, बेटा ये कितना बन गया dv, y कितना बन गया dy। ये वैल्यू बेटा आप सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में, ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर रहे हैं बेटा हम, पुट इन द फर्स्ट। तो dx/dy की वैल्यू आ गई v प्लस y, ये आ गया बेटा dv/dy इज इक्वल टू बेटा ये हो गया x³ का मतलब बेटा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हम, ये हो गया v³ कितना हो गया बेटा y³, ये हमारे पास कितना हो गया बेटा y³ अपॉन बेटा x²y, y की जगह x की जगह क्या पुट कर दें vy, तो ये हो गया बेटा आपके पास v² और ये हो गया y³, तो यहाँ से y³ कॉमन ले लो बेटा आप, तो y³ कॉमन लेंगे हो गया v³ + 1,
अपॉन में कितना बन गया बेटा वी स्क्वायर, और इसके साथ क्या है वाई क्यूब, बेटा वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, इस वी को इक्वल टू के इस साइड लेके आओ तो क्या बन गया बेटा वो देखिए वाई, ये बन गया बेटा डीवी बाई डी वाई, ये बन गया बेटा आपके पास वी क्यूब प्लस 1 बाई वी स्क्वायर माइनस बेटा वी, इसका एलसीएम ले लो बेटा, इसका एलसीएम आ गया वी स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा आपके पास वी क्यूब प्लस 1 माइनस कितना हो गया वी क्यूब, ये बन गया बेटा वाई, और ये बन गया बेटा डीवी बाई डी वाई, वी क्यूब से वी क्यूब कैंसिल, ये आ गया 1 बाई वी स्क्वायर। बेटा क्या करते हैं बेटा हम वेरिएबल सेपरेटिंग, ये इधर जाएगा तो बेटा ये वी स्क्वायर डीवी हो गया, ये बेटा 1 बाई वाई डी वाई हो गया। इसके बाद बेटा इसका क्या कर दें हम इंटीग्रेशन, बेटा इसके बाद इसका क्या करें इंटीग्रेशन, ये कर दिया, ये इंटीग्रेशन बेटा देखिए वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा वी क्यूब बाई 3 1 बाई वाई बेटा लॉग ऑफ मोड ऑफ वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू बेटा सी। अब v की वैल्यू बेटा यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बेटा v की जगह हमने क्या पुट कर दिया, v की वैल्यू इधर लेके आएंगे बेटा कितना होगा x बाई वाई, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास x क्यूब अपॉन बेटा 3 कितना हो गया y क्यूब, ये हो गया बेटा log ऑफ मोड ऑफ y प्लस बेटा c, ये आंसर, या इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आंसर भी ठीक होगा। तो ये बना आपके पास होमोजीनियस, बट किस टाइप की बनाई बेटा मैंने ये dx बाई डी वाई, इससे पहले वाला क्या बना था dy बाई डी एक्स, जो भी बने बट आप न्यूमरेटर में जो लार्ज वैल्यू लगे वैसा रखा जनरली, ठीक है, तो वो जो भी बने dy बाई डी एक्स से सोल्व कर दो या dx बाई डी वाई, फर्क सिर्फ यहाँ पे है, अगर dy बाई डी एक्स है तो y की जगह vx पुट होता है, और dx बाई डी वाई है तो x की जगह बेटा vy सब्स्टिट्यूट होता है। और क्वेश्चन देखिए बेटा, इसके और क्वेश्चन सब हम डिस्कस करते हैं। देखो मेथड पूरी एक्सरसाइज बेटा सेम मेथड से सोल्व होगी, एक टाइप इसमें बचती है कि इनमें कांस्टेंट की वैल्यू और फाइंड आउट करवा लेता है आपसे आदि कई बार। तो ये बेटा एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए क्वेश्चन है बेटा डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, वाई बेटा कितना है एक्स, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चाहे आप डायरेक्ट करके देखिए, इसमें हम डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये बेटा हमें दिखाई दे रहा है ये वन ये पावर 2 1 बाई 2 इसकी आएगी विच इज होमोजीनियस, बेटा क्या बनेगा विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर होमोजीनियस है तो बेटा क्या पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू बेटा वी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर दो बेटा y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, बी एक्स का 1 एक्स, और ये हो गया बेटा डी वी बाई डी एक्स। ये सारी वैल्यू बेटा कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं बेटा मैं, पुट इन द फर्स्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह बेटा कितना आ गया v प्लस एक्स, और ये हो गया बेटा डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब बेटा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई की जगह बेटा कितना हो गया वी एक्स बाई कितना हो गया एक्स, तो ये आ गया वी प्लस एक्स बेटा कितना हो गया डीवी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर पे रूट है तो एक्स सारे से बाहर आ गया, ये बच गया 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन बेटा एक्स से बेटा एक्स कैंसिल, वी को इधर ले आओ तो क्या हो गया देखिए एक्स, ये बच गया बेटा डीवी बाई डी एक्स, ये हो गया बेटा आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वी, ये कैंसिल बेटा। इसके बाद बेटा क्या कर देते हैं हम बेटा वेरिएबल सेपरेटिंग नीचे आएगा बेटा, ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डीवी, ये हो गया बेटा 1 बाई एक्स डी एक्स, वेरिएबल सेपरेशन एंड बेटा क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन बेटा इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया देखिए 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बेटा कितना हो गया साइन इनवर्स वी, ये हो गया बेटा log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस बन गया सी, v की वैल्यू हमें पता है, v की वैल्यू कितनी है बेटा y बाई एक्स, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये हो गया साइन इनवर्स कितना हो गया बेटा y बाई एक्स, और ये क्या बच गया बेटा log ऑफ मोड ऑफ एक्स बेटा प्लस कितना हो गया, तो ये आपके पास बेटा रिजल्ट बन गया। तो क्या किया हमने y की जगह वी एक्स पुट किया तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो x हो गया, x सारे से कॉमन ले लिया भाई। इसके बाद ये v से v कैंसिल, वेरिएबल सेपरेट, ये हो गया साइन इनवर्स v, ये log ऑफ x, v की बेटा हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे एक क्वेश्चन है y e रेज टू पावर x बाई वाई dx, ये x e रेज टू पावर x बाई वाई प्लस वाई बेटा इनटू है dy, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करें बेटा, देखिए इस dy को मैं इक्वल टू इस साइड ले आया तो ये बन गया बेटा dx बाई dy, ये हो गया x e रेज टू पावर x बाई वाई प्लस कितना बन गया y अपॉन बन गया y e रेज टू पावर x बाई वाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। फिर थोड़ी सी बात सोचिए, ये dx बाई dy ये था dy बाई dx, ये dx बाई dy क्यों बनाया, मैंने कहा जनरली मैं क्वेश्चन में क्या करूंगा, तो न्यूमरेटर में जो रिजल्ट है वो लार्ज टाइप का रखूंगा, डिनोमिनेटर शॉर्ट टाइप का रखूंगा। इसके बाद बेटा मैंने इसमें dx बाई dy बना तो x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया vy, इसका डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, ये हो गया dx बाई dy v y का 1 y, और बेटा ये हो गया dv बाई dy,
ये सारी वैल्यू बेटा कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा हम, पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो dx बाई डी वाई कितना हो गया बेटा v प्लस वाई, ये हो गया बेटा dv बाई डी वाई, एक्स की वैल्यू बेटा हो गई वी वाई, एक्स वाई वाई ये नीचे आएगा तो एक्स वाई वाई ई की वी प्लस वाई बेटा, ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, ये हमारे पास वाई, एक्स वाई वाई बेटा कितना हो गया ई की वी, वाई कॉमन ले लो तो ये वाई कॉमन लेंगे हो गया वी ई की वी प्लस वन, और ये बच गया ई की वी, इस वी को इक्वल टू के इस साइड लेके आओ बेटा, ये हो गया वाई, ये हो गया बेटा डीवी बाई डी वाई वी ई की वी प्लस वन बाई ई की वी माइनस वी बेटा, इसका एलसीएम ले लो बेटा, इसका एलसीएम हो गया ई रेज टू पावर वी, ये हो गया वी ई की वी प्लस वन माइनस वी ई की वी, इस वैल्यू से बेटा ये वैल्यू कैंसिल, ये बच गया वाई, इधर बेटा कितना चल रहा है डीवी बाई डी वाई, क्या करते बेटा वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन होगा तो ये इधर आएगा, ये हो गया ई की वी, ये हो गया बेटा डीवी, नीचे आएगा ये हो गया वन बाई वाई, ये हो गया बेटा डी वाई, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ वेरिएबल सेपरेशंस एंड बेटा क्या कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन, बेटा वेरिएबल सेपरेशंस एंड इंटीग्रेशन। तो देखिए बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई की वी का इंटीग्रेशन बेटा ई की वी रहेगा, ये बेटा कितना हो गया log ऑफ मोड वाई बेटा प्लस कितना हो गया सी। अब यहाँ पे क्या करें बेटा हम देखिए, यहाँ पे हम v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, v किसके बराबर एक्स वाई वाई, तो ये क्या बन गया बेटा हमारे पास ई एक्स वाई वाई इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया log ऑफ मोड ऑफ वाई बेटा प्लस कितना हो गया सी, ये हमारे पास बेटा इसका कंप्लीट आंसर। तो ये सब टाइप मैंने एक एक टाइप बताए, कभी dx बाई डी वाई डी वाई बाई डी, दोनों टाइप आपको बताता मैं चल रहा हूँ, दोनों मेथड बिल्कुल आसान है और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और क्वेश्चन देखिए बेटा, और क्वेश्चन में इसके सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको, इंपोर्टेंट है बेटा और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं हमेशा भाई, होमोजीनियस का क्वेश्चन आता है, एक लीनियर का क्वेश्चन आता है बेटा डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म का बेटा। देखिए मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन है बेटा ये 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आपने इसे कुछ बोला y ऑफ e इज इक्वल टू, इसको कहते हैं बाउंड्री कंडीशन बेटा, बाउंड्री कंडीशन से कि हमारे पास क्या बनती है बेटा बताइए बाउंड्री कंडीशन। इनका इस कंडीशन का यूज करके हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से कांस्टेंट जो c आता है ना उस c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस बाउंड्री कंडीशन से। तो पहले देखिए डिग्री 2 1 और 1 2, ये 2 होमोजीनियस बनेगा बेटा, कैसे लिखें डी वाई बाई डी एक्स, इसको इक्वल टू के इस साइड, इसको इस साइड बेटा, ये हो गया 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाई आ गया 2x स्क्वायर, क्या हो गया विच इज होमोजीनियस बेटा, क्या बन गया विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर होमोजीनियस है तो बेटा पुट कर दो y की जगह बेटा क्या पुट कर दें vx, इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा y का dy बाई डी एक्स, v x का 1 x कितना हो गया बेटा dv बाई dx, ये थर्ड, ये सारी वैल्यू बेटा कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं बेटा मैं, पुट इन द फर्स्ट, तो dy बाई dx की जगह कितना आ जाएगा बेटा v प्लस x, कितना होगा बेटा dv बाई dx, 2 y की जगह vx, तो ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर v, ये v y स्क्वायर तो हो गया v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन बेटा कितना आ गया 2x स्क्वायर, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन बेटा कितना बच गया 2x स्क्वायर, बाहर कॉमन आ गया x स्क्वायर, बेटा x स्क्वायर से बेटा x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, ऊपर 2v माइनस इस v को इक्वल टू के इस साइड लेके आओ बेटा, ये आ गया x, ये हो गया बेटा dv बाई dx, ये हो गया बेटा 2v माइनस v स्क्वायर बाई बेटा कितना आ गया 2, बेटा कितना आ गया अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 2, और माइनस का कितना हो गया बेटा v, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास कितना बन गया 2v माइनस v स्क्वायर माइनस 2v बाई कितना आ गया 2, इससे बेटा ये क्या हो गया कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बच गया x dv बाई डी एक्स माइनस वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है भाई। इसके बाद बेटा क्या करते हैं हम वेरिएबल सेपरेशन एंड बेटा क्या करते हैं इंटीग्रेशन, बेटा वेरिएबल सेपरेशन एंड क्या करें इंटीग्रेशन, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया बेटा 1 बाई वी स्क्वायर डीवी, बेटा ये इधर आएगा 1 बाई वी स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा माइनस का 1 बाई 2x dx बेटा, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई वी माइनस 1 बाई 2 बाहर बेटा log ऑफ x प्लस कितना आ गया c, यहाँ पे बेटा मैंने पुट कर दिया v की जगह क्या पुट कर दे बेटा हम y बाई x, तो ये y बाई x करेंगे तो ये हो गया माइनस का x बाई y, ये हो गया माइनस 1 बाई 2 log ऑफ x प्लस c। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए c की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू निकालने के लिए इसने बाउंड्री कंडीशन आपको दे दी, ये x की वैल्यू होती है बेटा हमेशा और ये y की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे क्या पुट करते हैं बेटा हम x इज इक्वल टू e
एंड y इज इक्वल टू ई, तो ये हो गया माइनस ई अपॉन ई इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ ई प्लस सी बेटा, ई से ई कैंसिल -1 लॉग ई बेटा 1 माइनस 1/2 प्लस इधर ले आओ, सी की वैल्यू बेटा कितनी बच गई माइनस का 1/2, यहाँ पे सी की जगह माइनस 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बेटा 4 में बेटा, पुट इन 4, तो कितना हो गया देखिए बेटा, ये हो गया माइनस का एक्स वाई वाई, ये हो गया माइनस 1/2 लॉग ऑफ बेटा मोड ऑफ एक्स, बेटा सी की जगह क्या पुट करते हैं बेटा हम -1/2, ये हमारे पास कंडीशन, मतलब अगर ये वैल्यू इस टाइप से गिवन है तो ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन क्या काम करेगी, जो सी की वैल्यू है सब लास्ट में सब्स्टिट्यूट करके उस कांस्टेंट सी की वैल्यू बेटा हम फाइंड आउट कर लेंगे, सी की वैल्यू निकलते हैं आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत से क्वेश्चन, अब मैंने कितने क्वेश्चंस कराए सब सेम मेथड से सोल्व हो रहे हैं, अभी भी मैं नहीं रुक रहा और मैं क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ होमोजीनियस के, बेटा अच्छी तरह सोल्व करो, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, 100% 4 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से आना है होमोजीनियस इक्वेशन से, ध्यान रखना बेटा। देखिए मेरे पास कोई भी इक्वेशन है बेटा, मेरे पास इक्वेशन है y/x, ये बेटा मेरे पास cos ऑफ y/x, बेटा क्या बनता है y/x, ये क्या बनता है बेटा cos ऑफ y/x dx, माइनस कितना है बेटा x/y, ये बेटा मेरे पास sin ऑफ y/x प्लस cos ऑफ y/x इंटू बेटा dy, ये मेरे पास एक रिजल्ट है, और बेटा इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 0, बेटा इज इक्वल टू कितना बनता है भाई 0, ये मेरे पास एक रिजल्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इक्वल टू के इस साइड लेके आओ बेटा, ये देखिए क्या हो गया y/x, ये हो गया cos ऑफ y/x बेटा dx, ये हो गया बेटा x/y, ये हो गया sin y/x, ये हो गया बेटा आपके पास cos y/x, और बेटा इनटू कितना हो गया बेटा dy, तो इसको इक्वल टू के इस साइड ले आओ, ये हो गया बेटा dx/dy, ये हो गया x/y, ये हो गया sin y/x, ये हो गया बेटा cos y/x, ठीक है भाई, अपॉन में कितना आ गया बेटा y/x, और ये बन गया बेटा cos y/x, इसको मैंने एक इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन x/y y/x फॉर्म का बनेगा वो हमेशा होमोजीनियस को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, तो इसको dx/dy बनता है, तो हमने क्या पुट कर दिया x इज इक्वल टू vy, इसका डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, ये हो गया बेटा dx/dy, vy का 1, y सेम बेटा, ये हो गया बेटा dv बाई कितना हो गया बेटा dy, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, पुट इन द फर्स्ट, जब फर्स्ट में पुट करें तो dx/dy क्या बन जाएगा बेटा v प्लस y, ये बन गया बेटा dv/dy, x/y नीचे आएगा, ये हो गया v sin y/x, ये हो गया बेटा sin y/x, y/x करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा 1/v cos कितना हो गया बेटा, ये बताइए, ये भी y/x बेटा कितना हो गया 1/v, ये y/x बेटा कितना हो गया 1/v, तो ये कितना हो गया cos ऑफ बेटा कितना हो गया 1/v, बेटा cos ऑफ कितना हो गया आपके पास 1/v। अब इस v को इक्वल टू के इस साइड लेके आओ बेटा, ये भी v इक्वल टू के इस साइड, ये हो गया y, ये हो गया बेटा dv/dy, ये हो गया बेटा v इंटू बेटा sin 1/v, ये हो गया बेटा आपके पास cos ऑफ 1/v, ये आ गया बेटा 1/v इंटू बेटा cos ऑफ 1/v माइनस कितना आ गया बेटा v, इसका एलसीएम ले लो बेटा, ये कितना बन गया y, ये बन गया बेटा dv/dy, देखिए बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो ये v से v कैंसिल, तो ये बन गया v, ये बन गया sin 1/v, ये बन गया cos 1/v माइनस cos 1/v बेटा, और अपॉन में कितना आ गया बेटा 1/v cos 1/v, इस वैल्यू से बेटा ये वैल्यू क्या हो गया कैंसिल, ये हमारे पास रिजल्ट बचा बेटा, देखिए ये आ गया बेटा आपके पास y, ये आ गया dv/dy, ये v 1/v ऊपर जाएगा तो ये हो गया v² cos 1/v, ये बन गया बेटा cot 1/v। अब सिर्फ क्या करना है वेरिएबल सेपरेशन एंड बेटा क्या करते हैं इंटीग्रेशन, बेटा क्या करते हैं वेरिएबल सेपरेशन और क्या करते हैं बेटा इसका हम इंटीग्रेशन, तो वेरिएबल सेपरेट करना, ये आ गया बेटा 1/v², ये नीचे आएगा तो 1/cot 1/v इंटू बेटा dv, ये हो गया 1/y इंटू dy इंटीग्रेशन, ये हो गया 1/v², cot 1/tan क्या होता है 1/cot क्या होता है tan, ये हो गया tan 1/v, ये हो गया dv, ये हो गया 1/dy, सेम इसको सोल्व करना है बेटा, तो 1/v को t पुट कर दिया, माइनस 1/v², dv बेटा कितना हो गया dt, माइनस हटा दो तो माइनस dt, तो ये 1/v² और dv माइनस dt, माइनस बाहर हो गया, ये हो गया tan t dt, ये हो गया बेटा log ऑफ मोड ऑफ y प्लस क्या ले लिया बेटा log ऑफ c, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log ऑफ मोड ऑफ cos ऑफ t इज इक्वल टू
log of y into c, log m plus n log m into n, taking e on both side, e से log कैंसिल, t की जगह क्या पुट करते हैं बेटा हम 1 by v, तो cos ऑफ कितना हो गया 1 by v, ये y into c, v किसके बराबर है बेटा यहाँ पे v बराबर है x by y, तो x by y पुट करके y by x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा cos y by x इज इक्वल टू c इंटू बेटा y, तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट क्या हो गया आंसर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन बेटा आपको डिस्कस करना है, मेथड सबका सेम है कि मेथड कैसे कैलकुलेट करना है आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। और देखिए बेटा और क्वेश्चन में इसका डिस्कस करता हूँ बेटा। मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, देखिए x e रेज टू पावर x बाई वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स डी वाई, बट यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। आपको पता है बेटा जो बाउंड्री कंडीशन है उस क्या करता है, कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट करता है बाउंड्री कंडीशन। बेटा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x ई एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, और ये बन गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ये फर्स्ट विच इज होमोजीनियस बेटा, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस है बेटा क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू बेटा वी एक्स, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन y का बेटा डी वाई बाई डी एक्स, वी एक्स का 1 x सेम बेटा v का हो गया डी वी बाई डी एक्स, ये थर्ड। ये सारी वैल्यू बेटा कहाँ पे पुट कर दूं बेटा, मैं पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स, कितना हो गया बेटा डी वी बाई डी एक्स, ये कितना हो गया बेटा x, x किसके बराबर है बेटा यहाँ पे x रहने दो चलो, e x बाई वाई, x बाई वाई करेंगे तो e की पावर 1 बाई v हो गया बेटा ये, ठीक है भाई। इसके बाद y इसके बराबर है बेटा वी एक्स बाई एक्स, x कैंसिल हो गया, v को इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ, ये बच गया बेटा x डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया e 1 बाई वी, x कॉमन हो गया प्लस बच गया v माइनस v, इस वैल्यू से बेटा ये वैल्यू क्या हो गई कैंसिल। इसके बाद सिर्फ हमें क्या करना है बेटा वेरिएबल सेपरेशन, और वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमने देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x नीचे आ गया, ठीक है भाई, तो ये हमारे पास y बाई एक्स का सोल्यूशन, ये y बाई एक्स है बेटा, ये y बाई एक्स, तो ये v बनेगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा v, तो ये आ गया बेटा, तो e की v। अब क्या करते हैं बेटा, इसके बाद क्या करते हैं हम वेरिएबल सेपरेशंस एंड इंटीग्रेशन बेटा, वेरिएबल सेपरेशंस एंड इंटीग्रेशन। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हो गया बेटा 1 बाई ई की वी डी वी, ये हो गया बेटा 1 बाई एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन बेटा ये ऊपर जाएगा तो ई की माइनस वी डी वी हो गया, ये बेटा लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स हो गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन बेटा ई की माइनस वी हो गया, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स बेटा प्लस कितना हो गया सी, v की वैल्यू पुट कर दो, v किसके बराबर है y बाई एक्स माइनस ई y बाई एक्स, ये हो गया लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस सी। बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है बेटा, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, माइनस ई की 1 बाई 1, ये हो गया बेटा लॉग ऑफ 1 प्लस हो गया सी, ये e की पावर माइनस 1 लॉग 1 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई ई, बेटा c की वैल्यू कितनी होगी माइनस 1 बाई ई, तो यहाँ पे पुट कर दो बेटा, ये आ गया माइनस ई की पावर माइनस बी, ये हो गया बेटा लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स, सी की जगह क्या पुट कर दें बेटा हम 1 बाई ई, ये हमारे पास बेटा क्या हो गया इसका कंप्लीट आंसर। तो ये बाउंड्री कंडीशन जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग बेटा हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये जो रिजल्ट मैंने आपके सामने डिस्कस किया, ये होमोजीनियस का रिजल्ट बेटा हमने डिस्कस किया। इसमें इस चैप्टर में सिर्फ हमारी लास्ट कंडीशन एक बच गई, अब जो हमें पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप बेटा क्या आती है, देखिए आपके पास नेक्स्ट टाइप आपके पास है बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो टाइप थी लीनियर में, बट एक टाइप अब हट चुकी है, एक टाइप हमें पढ़नी है। दो टाइप थी इसमें, एक टाइप जो नया सिलेबस आपका जो रिड्यूस हुआ है 30% उसमें हट चुकी है, बट ये टाइप जो मैं बता रहा हूँ ये बची हुई टाइप है बेटा। क्या है लीनियर डिफरेंशियल बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस टाइप की इक्वेशन को क्या कहते हैं बेटा हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है बेटा ई इंटीग्रेशन ई डी एक्स। इसके बाद बेटा हम क्या निकालते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, बताइए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स
प्लस सी। ये हमारे पास एक टाइप है जो बची हुई टाइप है। तो दूसरी टाइप है एक, वो आपकी हट चुकी है सिलेबस से। अब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। सोल्यूशन क्या होता है बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस बेटा क्या आ जाता है सी। तो ये आपके पास है। देखिए अब मैं इस टाइप का आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कोई कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैंने एक एग्जांपल दिया इसका बेटा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है मेरे पास है, dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन है, कहता है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको इससे कंपेयर करें बेटा, p की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई एक्स, q की वैल्यू आ गई है। हर क्वेश्चन में पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा, e इंटीग्रेशन p dx मतलब 1 बाई एक्स dx बेटा। तो कितना हो गया e 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन बेटा log ऑफ x, e से log कैंसिल, कितना बच गया x। फिर क्या निकालते हैं बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q की वैल्यू बेटा x इंटू dx प्लस कितना आ गया c। तो ये आ गया y इंटू x और x बेटा कितना हो गया x स्क्वायर dx प्लस c। ये आ गया y इंटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 बेटा प्लस c, x से डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया बेटा x स्क्वायर बाई 3। ये हो गया बेटा c बाई x। ये हमारे पास आंसर। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 सी एक्स की पावर बेटा -1। तो ये रिजल्ट हो गया। इस टाइप की इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका जब नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसमें लीनियर आपका कंप्लीट कर देंगे, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है मैं आज आपको दूंगा, उसमें आप चेक भी कर लोगे। जो पीछे हम पढ़ चुके उसमें से कुछ टॉपिक रिड्यूस हो गए, आगे जो रिड्यूस है वो हम ऑलरेडी रिड्यूस करके चलेंगे, बच्चे फिर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो इसको बेटा अच्छी तरह पढ़ो। मैं आपको बताता हूँ पीछे जो भी डेली का काम बेटा, जो भी आप अपनी नोटबुक फेयर में करते हो वो सेंड करोगे, ठीक है। बॉयज ध्यान रखो, आपका वर्क रेगुलर नहीं आ रहा है, आपका वर्क आगे से रेगुलर आना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं मैसेज भी डालूंगा, अदरवाइज आपकी सबकी नोटबुक सबमिट करवाई जाएगी, फिर चेक करेंगे हम, ठीक है। आपको स्कूल बुलाया जाएगा, उसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ध्यान रखना इस बात का भाई। और आपके पास बेटा ये आपके पास रिजल्ट्स है, होमोजीनियस का हमने पढ़ा, लीनियर का पढ़ा, इसको आप अच्छी तरह डिस्कस करोगे।